नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पंडित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। नगर पालिका चुनाव 2021 सरदार शहर में जो होने वाले 28 जनवरी को, उसी संदर्भ में मेरे साथ है वार्ड नंबर 12 के भाजपा उम्मीदवार रामावतारजी जांगीर। कल हमारी वार्ता हुई थी इनके विपक्ष में जो उम्मीदवार है कांग्रेस के माणिकचंद जी भाटी से। आइए उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उन बातों से रिलेटेड रामावतार जी से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि ये वार्ड में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इनकी रणनीतियां रहेगी चुनाव को लेकर। तो रामावतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रामावतार जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस विषय में आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आप किन मुद्दों को लेकर वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, मैं लेता तो नहीं कोई, मैं तो वार्ड की सेवा करने के उद्देश्य से पहले हमारे वार्ड में नालियां भी नहीं होती थी, ठीक है, और सेवा हर बार वोट देते थे, लेकिन भी कोई भी मेंबर बना आज तक हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। तो मैंने पिछले चुनाव में 2015 के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा था राजकरण जी चौधरी के सामने 8 नंबर वार्ड में, ठीक है। तो मैं 142 मतों से हारा था, लेकिन मैं जनता के बीच में रहकर 5 साल सेवा दी है। और अब जो सीमांकन हुए हैं 40 वार्ड से 55 वार्ड बने हैं, तो उसमें 6 का भी हिस्सा जुड़ा है, 7 का भी जुड़ा है, बिल्कुल, और 8 का हिस्सा है ही, बिल्कुल सर। आधा उसका। सर, मैं यहाँ आपकी थोड़ी सी बात काटना चाहूंगा। मेरी जैसे कि कांग्रेस उम्मीदवार माणिकचंद जी भाटी से बात हुई थी कि वार्ड में पिछले 5 साल में बिल्कुल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, वार्ड पार्षद थे, राजकरण जी चौधरी थे, परंतु कहीं ना कहीं आप हार के भी भाजपा मंडल नगर पालिका होने के कारण आपका जो था प्रभाव ज्यादा था, तो आपने काम नहीं होने दिए वार्ड में। इस बात को आप कैसे खंडन करना करेंगे? देखो, कांग्रेस के प्रत्याशी थे राजकरण जी चौधरी, विजय भी हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन मैंने जो मेरे बुत्ते पे जो काम थे, उनका मानना है कि आपने होने नहीं दिया। इस बात का खंडन कैसे करेंगे आप? मैंने कम से कम 12 सड़कें बनवाई है, 2 ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं, बिजली के तार भी जो लटकते थे, मोहल्ले वालों को परेशानी थी, वो भी लगवाए हैं। ट्रांसफार्मर है जो जमड़वेल दुगड़ विद्यालय ट्रांसफार्मर है, उससे लाइन आती थी हमारे वहाँ, तीनों जगह मैंने रेबिट के बिल खिंचवाई है। सूर्य मंदिर के ट्रांसफार्मर, ग्राम ज्योति का ट्रांसफार्मर है, उससे लेके नीचे तक रेबिट के बिल खिंचवाई है। बाल मंदिर ट्रांसफार्मर से जमड़वेल का ट्रांसफार्मर है, उसमें भी रेबिट के बिल खिंचवाई है। और दुगड़ विद्यालय ट्रांसफार्मर है, वहां से हमारे जो नीचे तक है सीमा 8 की, वहां तक रेबिट के बिल खिंचवाई है। और कम से कम 12-13 सड़कें भी बनवाई है, नालियां भी बनवाई है, क्रॉस भी बनवाई है मैंने। और वार्ड के अंदर जो जीता हुआ प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने हार के भी 5 साल वार्ड की कोई भी समस्या है उसमें दिन रात में खड़ा रहा हूं। ये तो जनता फैसला करेगी। उनका मानना है कि आपने वार्ड नंबर 12 जो वर्तमान है, हाँ। उसमें जो है जो बिजली के पोल हैं, सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज का काम हुआ नहीं है, और वो ना होने का कारण सबसे बड़ा जो बताया जा रहा है वो आपका बताया जाए कि रामावतार जी जांगीर जो है वो हारे हुए प्रत्याशी होने के कारण साथ साथ भाजपा बोर्ड था, तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा विरोध जताया या काम नहीं होने दिया। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। देखो, इल्जाम लगाना उनका काम है, लेकिन अगर एक भी गली वो बता दे कि उसमें सीवरेज लाइन नहीं डली है, जी, टोटल गलियों में सीवरेज लाइन डली है, कई बंद गलियां थी वो नक्शे में नहीं थी, तब भी हमारा चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन हमारा था, उनको लिख के निवेदन करके मैंने हर गली के अंदर सीवरेज लाइन डलवाई है। एक भी वार्ड नंबर 8 में। और वार्ड अगर सेवा करने आदमी निकलता तो उसका की वार्ड की कोई सीमा थोड़ी होती। मैं तो कोई, मेरा राजनीतिक पैसा नहीं है, मैं तो खाली सेवा करने। मैंने ये उन्होंने पहले 9 में लड़े थे, शुरुआत में माणिकचंद जी है अधिवक्ता है, वो शुरू में 7 नंबर वार्ड में लड़े थे। अगर 7 नंबर में काम करते तो उनको जनता वहां से विदा क्यों करती। फिर 6 में लड़े थे, 6 में उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो 6 में लोगों ने विदा कर दिया उनको। और फिर 9 नंबर में लड़े थे चुनाव, तो 9 नंबर में अगर संभालते तो आज भी ओबीसी की सीट है, वो 9 नंबर में चुनाव लड़ते। मैंने तो 9 में भी काम करवाए है। अभी पीछे 15 रोज हुए होंगे मुश्किल से, तो बीकानेर रोड है जो इनकी सीमा 9 नंबर की सीमा है, और वहां लिखे था जो साधन से रास्ता जाता है उसके अंदर 18 फीट खुदवा के मैंने लिख के निकलवाया है, ये भी उनकी सीमा थी।
वो संभालते, उनके वार्ड में 9 नंबर में मैंने काम करवाई है। बिल्कुल, ये है रामोवतार जांगीड़, जिनका मानना है कि उन्होंने 12 से 13 सड़कें बनवाई हैं, सीवरेज का हर गली में सीवरेज का काम करवाया है। ये अपने जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं माणकचंद जी भाटी, उनका खंडन कर रहे हैं इस बात का कि हमने काम करवाया है, बिजली के पोल जो है वो सब सही करवाए हैं। तो रामोवतार जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि माणकचंद जी भाटी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक कंप्लेन की थी एसडीएम साहिबा को कि वार्ड नंबर 12 में कुछ फर्जी वोटों से रिलेटेड कुछ बात हुई थी। उनका मानना है कि भाजपा प्रत्याशी जो है उनका अपने वार्ड के जो वोटर्स हैं उन पे यकीन नहीं होके वो बाहर के वोट लेके आ रहे हैं। ये क्या मामला था? वो मामला ये था कि 9 नंबर और 12 नंबर तो सीमांकन हुआ, तो सीमांकन बीएलओ की गलती मानो चाहे प्रकाशन की गलती मानो, उसमें कुछ परिवारों के वोट थे वो 9 नंबर में रह गए थे। ठीक है। तो उनको के घर घर जाकर मैंने आइडिया, चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने वाले की उम्मीदवार की जिम्मेवारी होती है कि हर घर में वोट संभाले। बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी परिवार के आधे वोट 9 नंबर में रह गए, आधे वोट है वो 12 नंबर में है और वो 12 नंबर में निवास कर रहे हैं, तो उनको जुड़वाने का, शिफ्ट करवाने का ये दायित्व है वार्ड पार्षद का, जो चुनाव लड़ता है उसकी जिम्मेवारी होती है। तो जो परिवार रह रहे थे 12 नंबर में, उनके सीमांकन की कोई गलती, सीमांकन होने के बाद में, और अगर वो कोई गलती से मान लो 9 नंबर में रह गए तो उनको शिफ्ट, मैंने बाकायदा उनकी आईडी लेकर और उनकी सहमति से मुझको आपके वोट 9 नंबर में चले गए हैं, तो उन्होंने बाकायदा जो वोटर थे उन्होंने मतदाताओं ने मेरे को एकदम अब बाकायदा अपने घर से आईडी दी है और आईडी देकर मैंने वोट जुड़वाए हैं। उसमें गलती क्या है? अगर सीमा में नहीं हो, अब जैसे कोई कह रहे कि कानाराम भवनलाल के वोट है, तो आज मान लो कानाराम है तो 50 साल का, वो पिछले 32 सालों से वोट दे रहा है, उनकी माताजी दे रही है, पहले पिताजी देते थे, घरवाली दे रही है, तो उसमें क्या बुराई है? और एक बेटी का भी उनके वोट जुड़वाए है मैंने। बिल्कुल, कोई फर्जी वोट हो और सीमा में नहीं हो तो अगले कह सकते हैं, इल्जाम लगा सकते, तो सरासर निराधार